से लोग जाकर मन्नतें मांगते हैं, कि वसीले देकर ये दुआएं मांगते हैं। आज देखो इनकी अपनी हालत ये है कि इनके दरबार और इनकी कब्रें जो हैं वो आज सैलाब के अंदर बह रही। इन वलियों ने तो अपने मिसारों को नहीं बचाया, मिसारों को नहीं बचा सके। जो अपनी मदद आप नहीं कर सके वो दूसरों की मदद क्या करेंगे। दुनिया के बहुत सारे सादा लोग जो सुन्नी है वो सोशल मीडिया पर रिसर्च करना देकर कि उनके भी अकीदे पर जो है वो गर्द चढ़ गई है, क्योंकि हमने ना अकीदा समझा, ना उलमा से रहनुमाई ली, ना हमने किसी से सीखा। और वो फौत होने वाला शख्स कब्र में दफना दिया जाता है, उसकी जो कब्र होती है वो उसका बरज़खी घर होता है। उसका क्या होता है? बरज़खी घर होता है। और वो काबतुल्लाह जिसकी तरफ से नमाज पढ़ते हैं रुक करके, वो काबतुल्लाह उसे जब हम कहते हैं ना बैतुल्लाह भी कहते हैं, तो बैत का मतलब होता है घर। अल्लाह का लफ्ज़ लग जाता है तो बैतुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का घर। तेरा क्या? अल्लाह का घर। तेरा उसको पल्ले बांध रहे। जिसने इसको अच्छे से समझ लिया उसकी ये परेशानी खत्म। एक तरफ अल्लाह के वली की कब्र है जो उसका घर है, दूसरी तरफ वो काबतुल्लाह है जो अल्लाह का घर है। एक अल्लाह का वली, उसके दरबार में पानी दाखिल हो गया सहन में इहाते में, उस पर तो फतवा लग गया है कि वली अपना आप नहीं बचा सके कि क्या मदद करेंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ मेरी, चूंकि ये बात रिकॉर्ड हो रही है और अपलोड होगी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रेफरेंस देने से मैं कभी नहीं घबराया। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कमो बेश तारीख की 4 मुतबरीन किताबों के अंदर मौजूद है। 4 मुतबरीन किताब। जैसे अल्लाह के वली की कब्र उसका घर है, वैसे ही काबतुल्लाह बैतुल्लाह शरीफ वो अल्लाह का घर है। अब तारीख ये बात बताती है 4 मरतबा इतना शदीद तरीन, इतना खतरनाक किस्म का सैलाब काबतुल्लाह के शहर में आया, हरम पाक में आया। सबसे पहला सैलाब जो है वो 605 ईस्वी में आया था, सतह नबूवी से 35 साल पहले। यानी जब हजूर इस्लाम ने ऐलान फरमाया था ना कि मैं अल्लाह का नबी बनकर तशरीफ आया, उससे 35 साल पहले 605 ईस्वी के अंदर सबसे पहला सैलाब आया था काबतुल्लाह के शहर में। शदीद सैलाब था कि काबतुल्लाह की जो दीवारें थी वो छत समेत जमीन पर आ गई। अब दूसरा जो सवाल है सल्तनत उस्मानिया के दौर में आता है, और उस वक्त अब्बासी खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ उसने काबतुल्लाह की तज़यीन और आराइश करवाई थी सन 73 हिजरी में। ठीक 7 साल के बाद 80 हिजरी के अंदर इतना खतरनाक किस्म का सैलाब आया, फिर काबतुल्लाह की इमारत जो है वो शहीद हो जाती है। तीसरी मरतबा जो सैलाब आया उसने भी तबाही मचाई थी। उसके बारे में तो ये आता है कि वो इतना अचानक आया था कि लोग तवाफ कर रहे थे, इसी सीले रवां के अंदर बहुत सारे तवाफ करने वाले ताइफीन भी शहीद हो गए थे। तो 29 की तारीख याद कर लें। और चौथी मरतबा जब सैलाब आया है वो 1941 के अंदर सैलाब आया है, और वो भी इतना शदीद और खतरनाक सैलाब था, उसने भी काबतुल्लाह की इमारत के अंदर दरारें डाल दी थी। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो लोग जो कहते हैं वलियों के दरबार में पानी दाखिल हो गया, कि अपने दरबार की हिफाजत नहीं कर सके, आज ये इतराज किसी अल्लाह के वली पर होता है, बताइए अल्लाह के वली की ताकत कहाँ है और उस खुदाए हकमुल हाकिमीन की ताकत कहाँ है। सारी ताकतों का मालिक है, वो सारी कुदरतों का मालिक है। वो चाहता तो अपने काबे को बचा सकता था, उसी तरह बचा सकता था। लश्कर आया तो छोटे छोटे अबाबीलों के मुंह में किंकर डालकर अल्लाह ताला ने अपने काबे की हिफाजत करवाई, तब वो बचा सकता था। लेकिन ये बात ज़हन में रख लें, लॉ ऑफ नेचर होता है जिसे हम कानून कुदरत कहते हैं। एक कानून कुदरत होता है, जब अल्लाह अपनी कानून कुदरत को दिखाना चाहता है तब अल्लाह ताला इन चीजों की परवाह नहीं करता कि कहाँ किस बात का नुकसान हो रहा है। उस वक्त वो ये देखता है कि जिन इंसानों को मैंने जिम्मेदारी है वो इंसान इस पर क्या किरदार अदा करते हैं।